हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस महामारी के वक्त में कोरोना संक्रमण के निदान से जुड़े चिकित्सा उपकरणों और ज़रूरी दवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में कटौती निसंदेह एक सराहनीय कदम है। शनिवार को जीएसटी परिषद की बैठक में ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सांद्रक, वेंटिलेटर, कोरोना जांच उपकरण, रेमडेसिविर आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने का फैसला किया गया। एम्बुलेंस पर 28 से घटाकर 12% और सैनिटाइज़र पर 18 से घटाकर 5% कर दिया गया है। कवक संक्रमण की दवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि यह फैसला कुछ और पहले किया जाता जब देश में हर तरफ इन चीज़ों की मांग बढ़ गई थी और कई चीज़ों की कमी की वजह से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही थीं। तब शायद ज़्यादा लोगों को राहत मिलती, मगर चूंकि सरकार पहले ही जीएसटी संग्रह में भारी गिरावट की वजह से परेशानियों का सामना कर रही है, इसलिए उसके लिए यह फैसला करना आसान नहीं था। फिलहाल इन वस्तुओं पर करों में कटौती अगले कुछ महीनों के लिए ही की गई है। फिर भी अभी कोरोना संक्रमण की समस्या पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। कवक संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस कटौती से लोगों को राहत मिलेगी। कोरोना संक्रमण के उपचार में खासा खर्च बैठता है, कई बार सामान्य आय वर्ग की क्षमता से बाहर। हालांकि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और इलाज की व्यवस्था है, फिर भी कई जगह कुछ दवाइयाँ और उपकरण उपलब्ध न होने के कारण लोगों को खुद खरीद कर लाना पड़ता है। निजी अस्पतालों में तो सारा खर्च मरीज को ही उठाना पड़ता है। इस तरह कोरोना संबंधी उपकरणों और दवाओं पर कर में कटौती की वजह से लोगों पर खर्च का बोझ कुछ कम हो सकेगा। सरकार के लिए यह फैसला करना कठिन था क्योंकि इस दौरान कारोबारी गतिविधियां रुकी या फिर धीमी होने की वजह से पहले ही जीएसटी संग्रह में भारी कमी दर्ज हो चुकी है। मई महीने में जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा ही अधिक रहा, जबकि अप्रैल में यह 1.24 लाख करोड़ था। वित्त मंत्रालय ने 5 करोड़ तक के सालाना कारोबार करने वालों के लिए जीएसटी भुगतान में 15 दिन की छूट दे रखी है। ऊपर से तमाम जरूरी खर्चों के अलावा कोरोना संक्रमण से लड़ने में काफ़ी धन व्यय हो रहा है। इसमें राज्यों को भी मदद देनी पड़ रही है। फिर भी उसने करों में कटौती करके अपना मानवीय दायित्व निभाया है। जब से केंद्रीय कर व्यवस्था लागू हुई है, तभी से किसी न किसी अड़चन की वजह से इसकी दरों में लगातार संशोधन करते रहना पड़ा है। कायदे से 3 सालों के बाद इन करों के
स्तर में ठहराव आ जाना चाहिए था। सैद्धांतिक तौर पर माना गया था कि करों में स्थायित्व आने के बाद उन करों में कटौती होनी शुरू हो जाएगी जिनकी दरें अधिक हैं, मगर ऐसा नहीं हो पाया है। उपभोक्ता ज़रूरतों से जुड़ी वस्तुओं पर करों को नीचे रखा गया था, पर विलासिता की वस्तुओं पर दरें ऊंची रखी गई थी। मगर बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो सामान्य उपभोक्ता के उपभोग में भी आती हैं, जैसे एम्बुलेंस सेवाएं। उन पर भी जीएसटी 28% थी। अब वह घटकर 12 हुई है। जीएसटी अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो शायद सरकार को बार बार ऐसे फैसलों में हिचक नहीं होती। धरती पर सभी लोग स्वस्थ हों, इससे बड़ा इंसान का हासिल क्या हो सकता है। चाहे अमीर देश हों या गरीब देश, सब आज इसी चिंता में है कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर दुनिया को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। समूह 7 के शिखर सम्मेलन में भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया है। भले पूरे समूह ने नहीं, लेकिन जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने इस नारे का जोरदार समर्थन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि आज दुनिया की पहली ज़रूरत धरती के हर नागरिक के लिए एक जैसे स्वास्थ्य की है, और यह तभी संभव हो पाएगा जब हर जगह स्वास्थ्य सुविधाएं भी एक जैसी हों। लेकिन अभी देखें तो हालात एकदम उलट हैं। आधी से ज़्यादा दुनिया गरीबी की मार झेल रही है। इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा कि स्वास्थ्य और कुपोषण, भुखमरी जैसे संकट गरीबी की ही देन हैं, और इसके लिए अमीर देशों की नीतियां ही काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। तब धरती पर हर नागरिक के स्वस्थ होने का सपना कैसे साकार हो, इस पर अब खुद को गरीबों का मसीहा कहने वाले देशों को सोचना पड़ेगा। गरीबी से छुटकारा पाए बिना तो वन अर्थ वन हेल्थ का नारा सपना बनकर रह जाएगा। दुनिया महामारी के दौर से गुजर रही है। संकट अभी टला नहीं, बस राहत की बात इतनी है कि विकसित देशों में टीकाकरण अभियान जोरों पर होने की वजह से संकट को साधने में मदद मिल रही है। लेकिन यह राहत चंद देशों में ही नज़र आ रही है। गरीब और विकासशील देशों के हालात तो बता रहे हैं कि उन्हें अभी लंबा संघर्ष करना है। गरीब देशों में तो अभी जांच के भी इंतजाम नहीं है। जब भारत जैसा दुनिया का बड़ा टीका निर्माता खुद टीकों की भयानक कमी झेल रहा हो, तो बाकी मुल्कों का क्या आलम होगा, इसका अनुमान सहज ही लग जाता है। ज़्यादातर टीका निर्माता कंपनियां अमेरिका और यूरोप की हैं। इनके टीके महंगे भी हैं और पहले ये अपने देशों की ज़रूरत पूरी करने में लगे हैं। ऐसे में समूह 7 के देशों ने गरीब देशों को 1 अरब टीके दान देने का जो ऐलान किया है, उसे फिलहाल बड़ी पहल के रूप में देखा जाना चाहिए।
इससे यह भी झलकता है कि महामारी को लेकर विकसित देशों में किस कदर चिंता व्याप्त है। अमीर मुल्क अब इस हकीकत को समझ चुके हैं कि जब तक सभी देश महामारी से चंगुल से नहीं निकल जाते तब तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला पाना आसान नहीं होगा।